प्रिय छात्रों, आज हम हमारे सिलेबस से हटकर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे शरीर का पोषण। शरीर हमारी वो मशीनरी है जिससे हम सारे के सारे कार्य संपादित करते हैं, क्योंकि अगर शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होगा तो मुझे लगता है हम अपने कार्यों को एक सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, थोड़े से बात करेंगे। इसमें कोई बताना चाहेगा? हमारे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन और विटामिन्स पहले, और वसा और कुछ मिनरल होते हैं, ठीक है। इनके हमारे अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। कुछ हमारी टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, कुछ हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। तो इनके कार्य क्या क्या होते हैं ये बताओ मुझे। ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, मुरम्मत का कार्य करते हैं, ठीक है। इनके कार्य ये हैं। अब हम देखते हैं जितने भी हम कार्य करते हैं, चाहे हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहना हो हमें, या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना हो, तो हमें पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। लेकिन पोषक तत्वों का मतलब अभिप्राय ये नहीं, पहले क्या होता था पुराने जमाने में, भाई जो घी खाने वाला होता था ना उसको मजबूत माना जाता था। लेकिन घी अकेला ऐसा हमारा पदार्थ नहीं है जो हमें सारी चीजें दे सके। भाई हमें दूध की भी जरूरत होती है, घी की भी जरूरत होती है, हरी सब्जियां होती हैं, है ना, और अंकुरित अनाज वगैरह की भी जरूरत होती है। हमें रेशे भी चाहिए शरीर में, इसलिए सलाद वगैरह भी हम खाते हैं। तो ऐसी एक जो संपूर्ण डाइट हो सके ऐसी हमने चीज़ लेनी है। ये नहीं हमने भाई सुबह भी रोटी खा ली, शाम को भी रोटी खा ली, चावल भी लेते रहे, इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही लेते रहे, है ना। हमने क्या लेना है, सारे के सारे पोषक तत्व हमें हमारे शरीर को चाहिए जो हमें पोषकता प्रदान कर सकें, ताकि हम मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें, ठीक है। तो हम सुबह क्या करते हैं, कुछ हमारी कसरतें भी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में, क्योंकि कसरत वगैरह करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो हमारा शरीर कुछ ऐसे हार्मोन्स को उत्सर्जित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अब हम कई बार क्या होते हैं, सुबह चने वगैरह भिगो देते हैं, बादाम वगैरह उसमें डाल देते हैं, उसको खाते हैं, हमारे विटामिन वगैरह की पूर्ति हो जाती है। हम भाई फल वगैरह खाते हैं, कच्ची सब्जियां भी हम यूज़ करते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें मिलकर के क्या है, हमारे शरीर को एक पोषण प्रदान करते हैं। और पोषण का अभिप्राय क्या होता है, एक संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य का क्या है, कई बार क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा शरीर है ना टूटा टूटा रहता है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा फला काम में मन नहीं लगता। तो हो सकता है वो हम कोई ना कोई ऐसा विटामिन हो जो हमारे लिए जरूरी हो और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही हो। प्राय हम देखते हैं भारतीय समाज में विटामिन डी की कमी मिलती है। बड़ी छोटी सी उम्र में क्या होता है, हड्डियां दर्द करने लग जाती हैं, हमारे जॉइंट्स पेन होने लग जाते हैं। तो हम जब चेक करवा के देखते हैं तो विटामिन डी की कमी होती है। हमें विटामिन डी की पूर्ति के लिए हमें क्या करना है, हमने धूप में बैठना चाहिए। लेकिन धूप से तो हम बच के रहते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, यानी कि धूप की उपस्थिति में हमारा शरीर उसका निर्माण करता है। और बहुत से ऐसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, अपने शरीर के लिए एक संपूर्ण डाइट हमने देखनी है, यानी कि हर वो चीज खानी है जिससे हम बच के चलते हैं। कई बार क्या होती है जी, लौकी की सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती, हमें तोरी की सब्जी अच्छी नहीं लगी, हमें पेठा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और खाते क्या है हम जी, आलू की बना दो, है ना, आलू छोले बना दो, आलू मटर बना दो, आलू गोभी बना दो। लेकिन उसमें क्या होता बेटा, संपूर्ण पोषण हमारे शरीर को नहीं मिल पाता।
तो हमने क्या करना है, सारी की सारी मौसम के अनुसार जो भी फल आते हैं बाजार में, जो सब्जियां आती हैं, उनका हमने भरपूर उपयोग करना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अपने शरीर को नहीं, अपने मस्तिष्क को भी, बुद्धि को भी हमने स्वस्थ रखना है। इसलिए जब हमारे शरीर को एक संपूर्ण पोषण मिलेगा, तभी हमारा शरीर मानसिक, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएगा। ठीक है, धन्यवाद।